बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर मोहम्मद अमजद फ्राम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चीचावतनी। ये लेक्चर आपको गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चीचावतनी की तरफ से भेजा जा रहा है। ये क्लास 4th ईयर स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर है। तो आज हम इसका चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब पेज नंबर आप 67 निकाल लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा गया है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस और इसके बाद नीचे लिखा गया है एस्टीमेशन। तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की डेफिनेशन देखें आप। इंट्रोडक्शन में लिखा गया है द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इन्फ्रेंसेस अबाउट अ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट इन अ सैम्पल टेकन फ्राम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। तो यानी कि ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें हम पॉपुलेशन के बारे में कोई मफरूज़े कायम करते हैं सैम्पल की बुनियाद के ऊपर। इन्हें सैम्पल लिया जाता है, उससे हम कोई अपनी पॉपुलेशन के बारे में कोई भी स्टेटमेंट कोई भी मफरूज़ा बयान करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि हमारे सैम्पल की हम कुछ स्टूडेंट का सैम्पल ले लेते हैं अपने कॉलेज से और कहते हैं कि हमारे कॉलेज में बच्चों की औसत एज फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम कह देते हैं कि 18 ईयर्स है। तो इस तरह से तो सैम्पल लिया गया जो होगा उसकी बेस के ऊपर हम पॉपुलेशन के बारे में जब पूरे कॉलेज के बच्चों के बारे में बात करेंगे तो इस तरह का तरीक़ाकार होगा जो स्टैटिस्टिकल इसको इन्फ्रेंस कहेंगे। अब आगे इसकी दो टाइप्स हैं, एक है एस्टीमेशन और दूसरा है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। जैसे लिखा गया है एस्टीमेशन और जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो इस तरह पहले आप इसकी डेफिनेशन देखें एस्टीमेशन की, आपकी बुक पे लिखी गई है। एस्टीमेशन इज़ अ प्रोसीजर by which we obtain an estimate of the true but unknown value of the population parameter by using the sample observation x1 x2 xn from the population। तो वही एग्जाम्पल इसके ऊपर फिट आती है जब भी मैंने आपको कॉलेज के स्टूडेंट की एग्जाम्पल दी है कि उनकी एवरेज एज के बारे में, तो वही इसी एग्जाम्पल से आप एस्टिमेशन करेंगे। और नेक्स्ट है इसका अगला पोर्शन है, उसमें लिखा है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ये इसमें इसकी डेफिनेशन देख लें, लेकिन अगले चैप्टर में इसका जो स्टार्ट होगा। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इज़ अ प्रोसीजर विच इनेबल्ड अस टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंड बाय अ सैम्पल वेदर आर एक्सेप्ट आर रिजेक्ट एनी स्पेसिफाइड स्टेटमेंट आर हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर इन अ स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम। यानी अगर आपको कोई कह देता है कहता है फॉर एग्जाम्पल आपके कॉलेज में बच्चे जाते हैं उनकी औसत एज जो है वो 15 ईयर्स है, तो हम किसी का मफरूज़ा है, इस मफरूज़े को हम जो है चेक करेंगे अपना सैम्पल की बेस के ऊपर। एक पूरा प्रोसीजर है जिसको टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कहते हैं। वो प्रोसीजर अडॉप्ट करके हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एस्टीमेशन। और एस्टीमेशन के दो हैं, पॉइंट एस्टीमेशन है, इंटरवल एस्टीमेशन है। पॉइंट एस्टीमेशन में जो होगा हम अपने पॉपुलेशन पैरामीटर की सिर्फ सिंगल एक वैल्यू दिया करेंगे। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं पॉपुलेशन का मीन हमारा म्यू जो है उसकी वैल्यू हम कह देते हैं, उसकी एक सिंगल उसका एस्टीमेट निकालेंगे अंदाज़न उसकी वैल्यू, वो हम कह देते हैं जी उसकी 18 है, नहीं एक सिंगल वैल्यू दी है। और इंटरवल एस्टिमेशन में ये होगा हम इंटरवल देंगे कि हमारे पॉपुलेशन की मीन की वैल्यू जो है वो इंटरवल की शक्ल में है, यानी कि ये 10 से लेकर आप कह लें 15 है या 20 से लेकर 30 है। ऐसे जब इंटरवल की बात करेंगे तो वो क्या होगा, इंटरवल एस्टिमेशन होगी। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट कहता है कि मैं एग्ज़ाम के अंदर 100 में से जो है वो 50 मार्क्स ले लूँगा, तो 58 की उसने सिंगल वैल्यू दी, ये है इंटरवल, यह है पॉइंट एस्टीमेट। अगर वो कहता है कि मेरे जो है मार्क्स जो है 100 में से 70 से लेकर 80 के दरमियान तक आ जाएंगे, तो ये क्या है, इंटरवल एस्टिमेशन है। और ज़्यादातर जवाब जो है वो इंटरवल एस्टिमेशन का ज़्यादा एक्यूरेट होता है क्योंकि इसमें काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। इंशाल्लाह इसके बाद अगले लेक्चर में आगे हम देखेंगे। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।